नमस्कार, मैं पीसी जोशी न्यूरोथेरेपिस्ट। आज मैं आपको एक बहुत ही कॉमन बीमारी जिसको हम थायराइड की प्रॉब्लम बोल देते हैं, थायराइड के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करने की भी ज़रूरत थी। पिछले कुछ दिनों में मेरे पास ऐसे कई लोग आए जो कि ये बोल के गए कि हमें थायराइड भी है, यानी कि उनको थायराइड भी दिक्कत है। तो उनको ये नहीं पता है कि उनको थायराइड में एक्चुअल में दिक्कत क्या है, क्योंकि जब व्यक्ति वो बीमारी होती है तब वो डॉक्टर के पास जब जाता है तो डॉक्टर उनको कुछ टेस्ट करने के लिए बोलते हैं। जब वो टेस्ट करते हैं और उस टेस्ट का रिज़ल्ट आता है तब उनको पता चलता है कि उनका T3 T4 हार्मोन कम बन रहा है। यानी कि जब T3 T4 कम बन रहा है तो यानी कि उनको थायराइड की दिक्कत है। अब थायराइड की कौन सी वाली दिक्कत है? अब थायराइड की भी दो किस्म की दिक्कतें होती हैं। एक होता है हाइपोथायराइड और दूसरा होता है हाइपरथायराइड। हाइपर बहुत कम लोगों में होता है। जो जनरली लोग बोलते हैं कि हमें थायराइड है, वो हाइपोथायराइड ही कहलाता है। यानी कि उनका जो थायराइड है वो ग्लैंड वो कम काम कर रहा है। अब थायराइड ग्लैंड अगर कम काम करेगा तो उसका असर पूरे शरीर पे पड़ता है। होने को तो ये एक छोटी सी ग्लैंड है जो कि हमारे गले के बगल में यहाँ पे होती है और बहुत छोटी सी ग्रंथि होती है, तितली के आकार की। और लेकिन इसके अगर फंक्शन देखें तो बहुत गजब के फंक्शन है। और अगर ये बिगड़ जाए या ये बीमार पड़ जाए या किसी वजह से इसको दिक्कत हो जाए तो उसका असर पूरी ग्लैंड पे पड़ता है, हमारे पूरे सिस्टम पे पड़ता है। तो वो सिस्टम पे कैसे असर पड़ता है उसको हम जानेंगे। मान लीजिए किसी को थायराइड की दिक्कत है, वो डॉक्टर के पास गया, उन्होंने टेस्ट कराया, रिज़ल्ट आया। तो रिज़ल्ट में उन्होंने ये बताया कि आपको थायराइड की दिक्कत है। फिर उन्होंने दवाएं दी और दवाई खाते खाते व्यक्ति को खुद पता नहीं चलता है कि वो हाइपो से हाइपर की तरफ चला गया है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी आते हैं जो कि हाइपर हो चुके हैं और जिनको पता नहीं चलता है कि उन्होंने थायराइड की जो गोली वो खा रहे थे वो कब कम करनी थी। वो बस डॉक्टर ने एक बार कह दिया तो उनके लिए वो रामबाण हो गया। फिर वो ज़िंदगी भर खाते रहते हैं। उनको पता नहीं चलता है कि हमें कितनी देर तक खाना है, कितने दिनों तक खाना है, क्योंकि हर कोई केमिकल का अपना एक फंक्शन होता है। अगर थायराइड ग्लैंड अगर सही से काम नहीं करे तो हमारे शरीर के ऊपर इसका बहुत लंबा असर और बहुत दूर तक असर पड़ता है। हर एक ग्लैंड के ऊपर असर पड़ता है, हर एक सेल्स के ऊपर असर पड़ता है। तो थायराइड ग्लैंड का जो मेन असर जो पड़ता है हमारे मेटाबॉलिज्म पे जब पड़ता है, यानी कि ये हमारा मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। अब मेटाबॉलिज्म कैसे कंट्रोल करता है? यानी कि जो हम खाते हैं वो हमारे शरीर में जाता है, नीचे जाकर के फिर पचता है। पचने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन होता है, उसमें से न्यूट्रिशंस वगैरह सारी चीज़ें हमारा शरीर सोखता है और जो लास्ट का वेस्ट मटेरियल होता है उसे वो बाहर फेंक देता है। जब वो सारा वेस्ट मटेरियल बाहर फेंक देता है तो उसका कोई यूज़ नहीं है, यानी कि हमारे शरीर ने अपने काम के लिए सारी चीज़ें ले ली हैं। अगर थायराइड ग्लैंड सही से काम न करे तो उसका असर क्या हो सकता है वो हम देखेंगे। तो थायराइड ग्लैंड अगर कम काम करे तो सबसे पहले T3 T4 हार्मोन नहीं बनेंगे, जिसका असर हमारे मेटाबॉलिज्म पे पड़ेगा। ठीक है, जब वहाँ पे असर पड़ेगा तो वो न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब नहीं होंगे। ठीक है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो हमारे एक सेल, हमारे हर एक ग्लैंड तक कैसे पहुँचेंगे? तो हमारे ग्लैंड्स तक नहीं पहुँचेंगे, हमारे प्रत्येक सेल तक नहीं पहुँचेंगे तो वो कैसे काम करेंगे? यानी कि उनको भी तो सप्लाई चाहिए। जब आप मटेरियल दोगे तभी तो किसी को सप्लाई मिलेगी। आपके पास ही खुद सामान नहीं है तो आप किसको क्या दोगे? ठीक है, देने के लिए अपने पास होना ज़रूरी है। तो वो उसका असर वहाँ पे आएगा और जब वो आएगा तो सारे ग्लैंड सुस्त पड़ जाएंगे, धीरे धीरे करके काम कम कर देंगे। बोलेंगे अरे भाई बॉस तो छुट्टी पे गया है या आजकल छुट्टी पे है, तो वो फिर वो काम काम कर देंगे, काम करना छोड़ देंगे या बहुत कम करेंगे या उनके अंदर आलसीपन आ जाएगा, क्योंकि ऊपर से सप्लाई नहीं है तो वो क्या काम करें।
तो धीरे धीरे वो ग्लैंड कम काम करता है। जब ग्लैंड कम काम करेगा तो हमारी जो पेरिस्टाल्सिस वेव होती है, हमारी जो आंतों में लहर आती है, इसकी वजह से हमारा भोजन आगे बढ़ता है, यानी कि जो हम खाते हैं वो धीरे धीरे पचता है और धीरे धीरे करके मल द्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है, यानी कि हमें टॉयलेट होती है। अगर ऐसा ना हो, अगर मान लो थायराइड ग्लैंड काम करना ही कम कर दे या बीमार पड़ जाए, तो फिर वो चीज़ कैसे होगी? तो इसके अनेक कारण हो सकते हैं। तो हमने देखा कि जब थायराइड ग्लैंड कम काम करता है तो उसका असर हमारे सर्कुलेशन पे भी पड़ता है। सप्लाई सही से नहीं होती है, पूरे बॉडी को न्यूट्रिशन सही से नहीं मिलते हैं, ग्लैंड को नहीं मिलते हैं। और जब इनको नहीं मिलेंगे तो हमारे जो ग्लैंड्स अलग अलग हार्मोन्स, केमिकल्स, एंजाइम्स जो बनाते हैं, क्योंकि हमारा शरीर अपने आप में खुद में केमिकल फैक्ट्री है, जो सब कुछ बना सकता है। जब ये खुद बीमार पड़ जाएंगे या कम काम करेंगे तो वो चीज़ें कैसे होंगी, या उनको सप्लाई कम मिले तो कैसे होगा? तब वो चीज़ें जो उनको मेटली कम मिल रहा है, तो वो कहाँ से काम करेंगे? उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, सप्लाई नहीं मिल रही है ब्लड की, तो कैसे हो पाएगा? तो वो ग्लैंड धीरे धीरे काम कम करेंगे, सब कुछ धीमा हो जाएगा, हर एक ग्लैंड सुस्त हो जाएगा। मान लो पैनक्रियाज कोई सप्लाई सही से नहीं मिल रही, जो उसको न्यूट्रिशन चाहिए, जो उसको जो भी उसको मटेरियल चाहिए वही उसको नहीं मिल रहा है, तो पैनक्रियाज क्या करेगा? इंसुलिन बनाना कम काम करेगा, फिर आपको डायबिटीज़ होएगा, फिर आप मार्केट दौड़ोगे, डॉक्टर के पास दौड़ोगे, ठीक है, उनको बोलोगे कि भाई हमको ऐसा ऐसा हो गया है। उनके पास भी कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो आपको डायबिटीज़ के लिए कहीं से इंसुलिन थोड़ी बना के दे देंगे। वो भी बोलेंगे भाई मार्केट से ले आओ और हमारा काम है इंजेक्ट करना, हम इंजेक्ट कर देंगे आपके अंदर। लेकिन आप ऐसी उधार की ज़िंदगी कब तक जियोगे? कब तक मार्केट से लोगे? कब तक लोन लेके अपना काम चलाओगे? मार्केट से लेना यानी कि लोन लेना, ठीक है। और क्योंकि आपका ग्लैंड खुद तो काम कर नहीं रहा है, क्योंकि जो दवाएं बनाई गई हैं उन्हीं लोगों के लिए बनाई गई हैं जिनमें कुछ होता ही नहीं है, फंक्शन बंद हो जाते हैं लगभग, तो उनको ज़रूरत पड़ती है। तो आप ज़बरदस्ती बीमार क्यों बनना चाहते हैं? ठीक है, तो आपने ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको अगर ऐसी दिक्कतें हैं तो कुछ समय तक दवाई ज़रूर खाएं। और भी मैं कई आपको रेमेडी बताऊंगा इसके अलावा। तो हमारा थायराइड जो ग्लैंड है वो कम काम क्यों करता है? उसके अनेक कारण हो सकते हैं। मान लो थायराइड ग्लैंड बीमार पड़ गया, या उसमें कैल्सिफिकेशन हो गया, ठीक है, उसको सप्लाई खुद नहीं मिल रही ढंग से, तो वो आगे क्या सप्लाई देगा? ठीक है, इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गई, ठीक है, वहाँ पे कोई गांठ बन गई, एबनॉर्मल ग्रोथ हो गई, ठीक है। और किसी को जन्मजात अगर मान लो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है तो इस वजह से भी होता है, कोई क्लॉट बन गया, ठीक है, अब उसको सप्लाई खुद रुकी हुई है वहाँ पे, तो इस वजह से भी थायराइड ग्लैंड कम काम करता है। और जब थायराइड ग्लैंड कम काम करेगा तो व्यक्ति को भूख तो कम लगेगी, खाना भी कम खाएगा, वज़न उसका बढ़ेगा, ठीक है, आवाज़ मोटी होएगी, ठीक है, वह गले में खराश रहेगी, ठीक है, और हार्मोनल चेंजेस भी आएंगे, क्योंकि जब ग्लैंड ही ढंग से काम नहीं कर रहे तो वो हार्मोन कहाँ से बनाएंगे, एंजाइम्स कहाँ से बनाएंगे आपके लिए? तो आपको बाहर से ही केमिस्ट की दुकान से लेना पड़ेगा। जब आप केमिस्ट्री की दुकान से लेंगे, और वो भी कब तक चलाएंगे, कितने दिन चलाएंगे? जब आपके अंदर ही कोई काम करने को तैयार नहीं है तो आप बाहर से कब तक कर्मचारियों को अपने यहाँ हायर करेंगे, आपके जब कर्मचारी खुद काम करने को तैयार नहीं है? तो ऐसा न करें। एक लिमिटेड आप जब तक डॉक्टर कंसल्ट करें तब तक ही लें, उससे फालतू कुछ ना लें। ज़रूर पूछें, डॉक्टर के पास कंसल्ट जाएं। अगर आप दवाइयाँ खा रहे हैं, यानी कि एलोपैथ की दवाइयाँ खा रहे हैं, तो उनसे ज़रूर कंसल्ट करें कि आप हमें ये कितने दिन तक खानी है, कितने दिन बाद छोड़नी है, ठीक है। और अगर कुछ केसेस में डॉक्टर्स ये कह देते हैं कि आपको लाइफ टाइम खानी है, हालांकि वो इस बीमारी की वजह से नहीं कहते हैं, किसी और वजह से भी कहते हैं, बीमारियाँ अलग अलग हैं, ठीक है। तो आपको खुद के ग्लैंड्स काम करना है। और जब हार्मोनल्स प्रॉब्लम होती हैं, यानी कि हमारा शरीर का वो जो ग्लैंड्स है, जो हार्मोन्स बना रहा है, एंजाइम बना रहा है, वो सही से काम नहीं करेगा, तो कुछ लेडीज़ में पीरियड की भी प्रॉब्लम होती हैं, ठीक है, किसी को होती ही नहीं है, किसी को बहुत कम होती है, किसी को बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हार्मोनल प्रॉब्लम भी आती हैं सिर्फ थायराइड ग्लैंड की वजह से।
अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है, आप खुद भी कर सकते हैं। एक तो आपने जंक फूड अवॉइड करना है, चाइनीज़ फूड अवॉइड करना है। कभी कभार तो खा सकते हैं, लेकिन जो आदत बना लेते हैं बहुत सारे लोग, तो उनसे बचना है। चाइनीज़ फूड अवॉइड करना है, बेकरी प्रोडक्ट अवॉइड करना है, खूब पानी पीना है, धनिया का पानी भिगा के पीना है, धनिया का पाउडर भिगा करके उसको लगातार लें। और एक बात और गौर करना, जिसको शुगर की प्रॉब्लम है उसको थायराइड की दिक्कत भी होगी, यानी कि ये दोनों भाई बहन हैं आपस में, कि ध्यान रखना। वाटर रिटेंशन से बचना है, ठीक है, क्योंकि जिसको थायराइड की दिक्कत होती है उसको उसकी बॉडी में पानी जमा होता है, जिससे वो थुलथुला शरीर हो जाता है उसका और बहुत मोटा टाइप से दिखता है वो, तो उससे भी आपको बचना है। तो धनिया का पानी लें, और ये बहुतों में देखा है, ख़ास तौर पे लेडीज़ पे, वो धनिया का पानी अगर रोज़ पिएँ 40 दिन तक, तो उनको थायराइड की दिक्कत से बहुत निजात मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी और आपके काम आएगी। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, ताकि मैं आपके लिए इस तरीके की नॉलेजफुल वीडियोस लगातार लाते रहूं और आपके जो नॉलेज है उसको बढ़ाता रहूं लगातार। क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है कि किस बीमारी का क्या मतलब है, खाली बस दवाई खाई और आंख बंद कर दिए। फिर हमारे पास कंडीशन में तब आते हैं जब हर तरफ से हार चुके होते हैं, बोलते हैं भाई दवाइयाँ तो बहुत खा ली। अभी आज ही मेरे को किसी आर्मी ऑफिसर का फ़ोन आया था, उनका कहना है कि भाई दवाएं तो बहुत खा ली, असर कुछ नहीं है। अब उसके लिए क्या करें? तो ऐसा होता है। तो आज मैं अभी से कह रहा हूँ, दवाओं पे निर्भरता भी छोड़ें, बहुत ज़्यादा दवाएं ना खाएं, लिमिटेड दवाएं खाएं, बहुत ज़रूरी हो तभी खाएं, ठीक है। बिल्कुल नहीं पट रही है, यानी कि आपको इतना ज़्यादा पेन हो रहा है कि आप सह नहीं पा रहे हैं, तभी आप दवाएं खाएं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि ये न्यूरोथेरेपी सेंटर हल्द्वानी गुरापड़ाव में है। और जिनको प्रॉब्लम्स कहीं भी सॉल्व ना हो रही हो, वो यहाँ आकर के अपना स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। जिनको हाइपोथायराइड की दिक्कत है, थायराइड की दिक्कत है, या जिनको समझ में आता है कि हाइपोथायराइड क्या होता है, उनको जिनको ये भी नहीं पता होता है, वो उनको सिर्फ इतना पता होता है कि हमें थायराइड की दिक्कत है, तो यहाँ करके आप स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। और अगर आप साथ में धनिया का पानी 40 दिन तक लगातार पिएं, तो ये सोने पे सुहागा जैसा काम करेगा और बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।